हेलो बच्चों, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं न्यू सिलेबस 9th मैथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें सारे इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले उसे देखें, उसके बाद ही ये क्लास आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल्स। किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। अब अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पोलिनोमियल है वो लिखा है 2x² - 5x और +3। तो इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है। यहाँ पे ये मैक्सिमम पावर दिख रहा है, ये आपको मैक्सिमम पावर दिख रहा है और ये है आपका 2, ये है 2। तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, ये पोलिनोमियल है y3 + 2y - 1। इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर 3। मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका हो जाएगा 3। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा 3। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे डिस्कस करते हैं। -9 तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 होगा। हम इंट्रोडक्शन में कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़े थे। अब इस पे क्या हो रहा है आप ये देखो, x पे पावर 0 है और किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 1 के बराबर होता है। तो -9 × 1 9। तो x पे पावर 0 है तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 0 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 होगा। 4z - 3, 4z - 3, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो डिग्री 1 के लिए एक पोलिनोमियल लिखना है, डिग्री 2 के लिए एक पोलिनोमियल लिखना है और डिग्री 3 के लिए एक पोलिनोमियल लिखना है। तो हमें एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका पावर, वेरिएबल का पावर 1 चाहिए। तो आप 2x + 3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। 2x + 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। डिग्री 2 के लिए 2x² + 4, या आप लिख सकते हो 2x² + 4x + 2। आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि x पे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। डिग्री 3 के लिए आप लिख सकते हो 2x पे पावर 3 + 4x + 2। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो x पे पावर 4, जैसे लिख सकते हो x पे पावर 3 + 4, जैसे लिख सकते हो x पे पावर 3 + 4x² + 4x + 2। ये सारे हैं, ये सारा जो हमने लिखा है ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है। इसके डिग्री सबके 3 है, इसके सब सारे का डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इसमें हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है और x³ का कोफिशिएंट लिखना है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस किए थे कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो मान लो x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो x² का टर्म ये है, ये टर्म है आपका 6x²। 6 तो x² के साथ जो आपका ये लगा हुआ है कांस्टेंट टर्म, उसको कोफिशिएंट ऑफ x² बोलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपका हो जाएगा 6। x³ वाला टर्म -3x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो x³ साथ जो कांस्टेंट जुड़ा है वो -3 है, तो इसका हो जाएगा आपका
3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू -3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल। जेड का कोफिशिएंट क्या है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा है, 4ZQ प्लस 5Z स्क्वायर माइनस 11। तो इसमें अगर देखो तो जेड इसमें अगर देखो तो जेड क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। बट जेड वाला कोई टर्म है नहीं, तो जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब जेड का कोफिशिएंट आप 0 डालोगे। जेड का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म मैं आपको बताया था जिसके साथ वेरिएबल ऐड है, जैसे इसके साथ एक्स क्यू ऐड है, इसके साथ एक्स स्क्वायर ऐड है, इसके साथ एक्स ऐड है, तो ये सारे वेरिएबल टर्म्स है, ये सारे वेरिएबल टर्म्स है। बट जिसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, जैसे कि -10 यहाँ पे है, तो ये जो टर्म कहलाएगा ये आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म में यही, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन ले लिया हमने। तो ये 3x है, मतलब इसमें 3 है और x है, तो ये हो गया वेरिएबल टर्म। इस ये 2y है, 2 है और y है, तो ये भी हो गया वेरिएबल टर्म। बट ये -2 जो है ये कंप्लीट कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -10। कांस्टेंट टर्म क्या है, -10। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो आप